हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन दिस वीडियो। इसमें हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कूलम्ब लॉ के ऊपर बेस्ड है। ये क्या कहता है कि हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस हैं, दोनों के पास क्या है, क्यू चार्ज है। मान लीजिए एक ए है और एक बी है, दोनों को हमने डी से सेपरेट किया है। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दोनों के बीच में हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन क्यों लिखा गया है? हम जानते हैं जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दोनों को ही पॉजिटिव आयंस लिखा गया है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं पे अगर हम कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से लिखें तो जो फोर्स आएगा वो इक्वल आएगा के। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो Ne के Ne, ये भी बराबर है, ये भी Ne डॉट Ne अपॉन डी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास दी फोर्स बिटवीन द टू पॉजिटिव आयंस। अब हमें पूछा है कि जो हमने ये n मानना है कि उसमें से हमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, उस n की वैल्यू हमें निकालनी है। सो लेट्स सॉल्व। तो देखो, ये n निकालना है तो इसको साइड लेके जाओ, तो बन गया f डी स्क्वायर। के जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन के, ई इंटू ई स्क्वायर भी नीचे आ गया और ई इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू सिंपली आ गई अंडर रूट एफ डी स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, वी हैव टू टेल द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिंपल यूनिट पूछा, डायमेंशन नहीं पूछिए, तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। चलिए निकालते हैं। हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ का ही यूज़ करके फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसका यूनिट लिख कर लिखेंगे, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, के लिए मैंने n लिख दिया। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। Q1 इंटू Q2 मीन्स दोनों ही चार्ज है तो कूलम्ब स्क्वायर, नीचे आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना ही है इप्सिलॉन नॉट, किसका सारा, इप्सिलॉन नॉट की यूनिट। तो इप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा तो न्यूटन नीचे चला गया, तो ये आ गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं ये गलत है, तो बी ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी नॉट 8। तो ये हमें क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो हमें बताना है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू क्या है। देखो, सेंटर में क्या है, सेंटर में हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स, मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है रिवॉल्व कर रहा है ऑफ द रेडियस आर। अगर हम सिंपली इसमें अट्रैक्शन वगैरह की बात ना माने, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो सिंपली अगर हम फोर्स को लिखें तो क्या जाएगा, के, दोनों की वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन रेडियस आर स्क्वायर। ये सिंपली हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसके डायरेक्शन पे निकालनी होगी। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अगर दोनों, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट नेचर के हैं, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं माइनस आर। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के ई स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर एक वेक्टर फॉर्म में अगर हमें निकलना हो तो हम क्या लिख देंगे, आर वेक्टर, जो इसकी स्पेशली जो है डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। अब अगर हम आर वेक्टर यूज़ करेंगे तो नीचे भी हम क्या लिख देंगे, आर क्यूब, क्या लिख देंगे, आर क्यूब। आर क्यूब क्यों लिखा, ये देखो सिंपली अगर हम बात करें तो माइनस की स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आना था, लेकिन मैंने यहाँ पे आर वेक्टर को भी स्पेसिफाई किया है तो आर क्यूब आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आर वेक्टर का मतलब क्या है, आर मैग्नीट्यूड और आर की डायरेक्शन, इसे नीचे आर लिखना होगा।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला गया है एक चार्ज क्यू है that is placed at the center of line joining the two exactly equal positive charge q। तो क्या बोला हमें, एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल अपोजिट चार्ज q है, यहाँ पर भी प्लस q है, दोनों ही, ठीक है, ठीक है। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे अगर इसकी लेंथ अगर मैं 2l मानूँ तो बिल्कुल सेंटर यानी कि l पे हमने रख दिया स्मॉल q। अब हमने कहा कि ये तीनों के तीनों ही इक्विलिब्रियम पे है। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम पे है तो उसके लिए हमारे पास q की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो मैंने क्या माना, अगर मैं इस q के ऊपर नेट फोर्स 0 कर दूं तो क्या है, q जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि ऊपर नेट फोर्स क्या आ गया 0। तो ये जो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक, या फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या लेके चलते हैं, हम नेगेटिव अब कुछ नहीं लेके चलते हैं, अपने आप आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव बराबर आएगा। तो इसको तो इक्विलिब्रियम में पहले से ही रखा हुआ है। अब हम प्लस क्यू की बात करते हैं, तो प्लस क्यू पे हम निकालते हैं कि जो प्लस क्यू है वो उस पर फोर्स क्या लग रहा है। तो ये अगर मैं इसको, प्लस क्यू है, अगर ये प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा, अगर ये भी अगर प्लस आ गया तो ये इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएगा। तो जो Q है, Q की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, इस Q आनी चाहिए। अगर प्लस Q इसको रिपेल करे तो माइनस Q इसको अट्रैक्ट कर दे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये है ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो पहले मैं इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लिखता हूँ, तो क्या आ जाएगा, वो आएगा K Q अपॉन डिस्टेंस इज एल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू इसके और इसके ऊपर का फोर्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, K Q स्क्वायर अपॉन 2 है तो 2l का होल स्क्वायर यानी कि 4l स्क्वायर। अब हम कट करेंगे तो क्या क्या कटेगा, आपका तो सबसे पहले कटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कटेगा वो मैं पूछ रहा हूँ। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, एक क्यू से ये पावर कट गई, तो सिंपली जो क्यू है उसकी वैल्यू आ गई क्यू पर 4। लेकिन हमने ये पहले ही एज्यूम कर लिया था कि जो क्यू है वो हमारा नेगेटिव है, तो क्यू की वैल्यू आ गई -q/4। अब नेक्स्ट देखो, हमें बोला गया है पॉइंट चार्जेस +4q -q and the +4q are kept on x-axis such that +4q is at 0, -q is at a and 4q is at 2a। तो सिंपली अगर हम x एक्सिस को माने तो +4q जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर रखा गया है, -q जो है वो x इज इक्वल टू a पे रखा गया है, और प्लस जो 4q है वो x इज इक्वल टू 2a पर रखा गया है। हमें ये बताना है कि कौन कितना स्टेबल है, क्या सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे है। अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, हमें वो बताना है यहाँ पे। तो सिंपल देखो आप, अगर मैं -q की बात करूँ तो जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे है। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा, इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, इन दोनों के बीच का घट जाएगा। तो ये साइड मूव करेगा, कभी भी अपनी ओरिजिनल स्पेस पे नहीं आएगा। तो जो -q है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। तो पहला तो गलत होगा कि -q स्टेबल पे है, बात गलत है। सारे का ऐसे के सारे स्टेबल पे, बात भी गलत है कि जो -q वो अनस्टेबल आ गया। ऑल चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे तो सारे हैं, तो ऑप्शन सी बच गया कि सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे तो है, इसमें जितने फोर्स से ये खींचेगा उतने फोर्स से रिपेल कर देगा, लेकिन इनमें से कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, सब के सब जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है।
तो आज के लेक्चर में हमने ही 4-5 क्वेश्चन किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस चैप्टर से फर्दर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।